भुनक्तु सह न भुनक्तु सह वीर्यं कृपावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केवल्य उपनिषद आज की सत्संग जो है वो केवल्य उपनिषद पर है। ये केवल्य उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय के शाखा अंतर्गत आती है। इसमें महर्षि आश्वलायन द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ब्रह्मा जी ने केवल्य पद की प्राप्ति का खास मर्म समझाया है। इस विद्या की प्राप्ति कर्म, धन या संतान के सहारे असंभव बतलाते हुए उनके लिए श्रद्धा, भक्ति और ध्यान और योग का आश्रय लेने के लिए ही कहा गया है। उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए 4 साधन बताया: श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग। इनके द्वारा ही उनकी प्राप्ति होती है। अंतःकरण को नीचे की अरणि कहा गया है तथा ओंकार को ऊर्ध्व अरणि के रूप में प्रयुक्त करके ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करनी होती है। संसारिक विकारों को दहन करने का निर्देश दिया गया है और स्वयं को ब्रह्मा जी चेतना से अभिन्न अनुभव करते हुए सबको स्वयं में तथा स्वयं को सब में अनुभव करते हुए त्रिदेवों, चराचर पंचभूतों सभी में अभेद की स्थिति का वर्णन किया गया है। अंत में इस उपनिषद में के अध्ययन में फलश्रुति कही गई है। तो ये तो सारांश में बताइए, पूरी सारी उपनिषद का सार ये है। अब आगे इनके विस्तार से आता है। महान ऋषि आश्वालयान भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के पास में जाकर के संहिता लेकर के पहुँचे और कहा कि हे भगवान, आप मुझे सदैव संत जनों के द्वारा सेवित, जो महापुरुषों ने, जो तत्वज्ञानियों ने, तत्वदृष्टाओं ने जिस तत्व का जो सेवित किया है, सेवना की है, उपासना की है, अति गोपनीय एवं अतिशय वरिष्ठ उस वरुण विद्या का उपदेश प्रदान करें। इसका मतलब ये है, सारे विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंची क्या है? वरुण विद्या। वरुण विद्या सबसे ऊंची चीज़ है। वरुण विद्या से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तो कि आप कृपा करके मुझे उस वरुण विद्या का उपदेश करें, जिसके द्वारा द्विजन शीघ्र ही समस्त पापों से मुक्त होकर के और परम पुरुष, पर ब्रह्म को, परम तत्व को प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त कर लेता है। अब उसमें ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे आश्वालयन, तुम उस अति श्रेष्ठ परात्पर तत्व को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग अभ्यास के द्वारा ही आश्रय लेकर के ही जानने का प्रयास करो। उस तत्व को जानने के लिए 4 वस्तुओं को आपको जीवन में अति श्रेष्ठता से और जिज्ञासा से धारण करनी होगी। प्रथम बताया श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है जो संसार में, अपने सनातन धर्म में जो प्रामाणिक शास्त्र है, उस प्रामाणिक शास्त्रों में श्रद्धा रखनी। एर गैर फालतू अनेक शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखनी, उसमें तो बुद्धि भटक जाती है। जो प्रामाणिक शास्त्र कौन से हैं? जैसे उपनिषद है, गीता है, वेद है। तो वेदों का जो सार तत्व है वो उपनिषद है। और दूसरे नंबर में आते हैं दर्शन, जैसे योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है। तो उपनिषद, दर्शन और गीता, ये सब प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। और दूसरे जितने जो इतिहास है वो इतने प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं, वो नीति शास्त्र जरूर है। तो प्रमाणिक मोक्ष के लिए प्रमाणिक ग्रंथ की जरूरत है। तो प्रमाणिक ग्रंथों में श्रद्धा। और फिर भक्ति। भक्ति का मतलब होता है भाव, उस परम तत्व के प्रति अपना भाव और अपने गुरुजनों के प्रति अपना भाव और अपने साधना में अपनी रुचि, ये सब भक्ति भाव में आता है। फिर आता है ध्यान।
ध्यान का मतलब ये होता है कि बार बार उस एक तत्व का ही चिंतन करना, परम तत्व के अलावा और किसी वस्तु का किसी का भी चिंतन न करना, और फिर उसमें डूबना, अपनी वृत्तियों को उसमें शांत करना, वो है ध्यान। तो उसके लिए आपको योग अभ्यास करना है। तो शरीर की शुद्धि के लिए कुछ आसन है, मन की शुद्धि के लिए मानसिक ओम का जप है, प्राणों की शुद्धि के लिए प्राणायाम है, इंद्रियों की शुद्धि के लिए प्रत्याहार है। तो ये जो योग के जो साधन है वो करने से हमारा तीनों शरीर है वो शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध हो जाते हैं तो फिर वो तत्व के अधिकारी हो जाते हैं। जब तक शरीर शुद्धि, प्राण शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, आत्म शुद्धि, ये शुद्धियाँ नहीं होती है, जब तक उस तत्व का कोई अधिकारी नहीं होता है। तो इनकी शुद्धि होती है योगाभ्यास से। वो कहते हैं उस अमृत की प्राप्ति न तो कर्मों से होती है, वो जो परम तत्व जो परमात्मा है, परम तत्व जो अमृत स्वरूप है, वो कोई कर्मों से प्राप्ति नहीं होती है, और न कोई संतानों के द्वारा और न ही कोई धन के द्वारा। उस अमृत तत्व को सम्यक रूप से ब्रह्म को जानने वालों ने केवल त्याग के द्वारा ही प्राप्त किया है। मतलब त्याग का मतलब क्या है कि जो कुछ पैदा हुआ है वो सब नष्ट होने वाला है, बस उनके प्रति आसक्ति बिल्कुल हटा देना, वो त्याग है। और जो अपने को मिला है वो बिछड़ने वाला है, ऐसा समझ करके उनकी आसक्ति बिल्कुल त्याग देना, उनको ग्रहण न करना, वही त्याग है। ऐसा त्याग भाव से तत्काल शांति का अनुभव भी होता है। स्वर्ग लोक से भी ऊपर गुहा अर्थात बुद्धि के गुहार में प्रतिष्ठित होकर के ब्रह्मलोक प्रकाश में परिपूर्ण है, ऐसे उस ब्रह्मलोक में संयमशील योगी जन ही प्रविष्ट होते हैं। वहाँ उसको ब्रह्मलोक कहा है। ब्रह्म का अर्थ भी दो होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है एक तो व्यापक, एक तो प्रकृति भी व्यापक है, पूर्ण प्रकृति जो है तो उनको भी ब्रह्म कहा है, और एक जो परम चेतन तत्व को भी ब्रह्म कहा है। तो उस चेतन तत्व जो है परम तत्व परमात्मा है, उसको ब्रह्म भी कहते हैं, और वो सर्वव्यापक है। और उसके अंदर संयम करने से मतलब योगी जन उसके अंदर अपनी वृत्ति को जोड़ते, उसके अंदर बार बार डूबते। तो योगी का लक्ष्य होता है परम तत्व पर ब्रह्म की प्राप्ति। तो जो योगी जनों ने वेदांत के विशेष ज्ञान से, अब वेदांत का जो विशेष ज्ञान कौन सा है, ये उपनिषद। वेदों का जो अंतिम उपदेश है, ऊंचे शिखर का उपदेश है, सबसे श्रेष्ठ उपदेश है, वो उपनिषद है। उपनिषदों में सार वस्तु ही लिखी है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उस सार वस्तुओं को वेदांत का ज्ञान कहते हैं। तो उनको श्रवण करना। दूसरी आलतू फालतू जितनी कथाएं सुनते हैं ना, उसमें इस दृष्टि से वो सब कचरा है, तत्व की दृष्टि से वो सब कचरा ही है, लेकिन उत्तम अधिकारियों के लिए कचरा है, मध्यम के लिए ठीक है, और कनिष्ठ बुद्धि वाले जो लोग हैं उनके लिए भी वो ठीक है। इसीलिए वेद व्यास जी ने उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 विभाग करके वेदों के 3 विभाग किए, उपनिषद, दर्शन और पुराण। उपनिषद जो है उत्तम अधिकारी के लिए, दर्शन है वो मध्यम अधिकारी के लिए, और जो पुराण का जो ज्ञान है वो है कनिष्ठ बुद्धि वालों के लिए। तो उत्तम बुद्धि वालों को वेदांत के सार तत्व उपनिषदों का ज्ञान सुनना चाहिए, उनको कहते हैं श्रवण। और श्रवण के बाद में उसका मनन करना। मनन मतलब उसको मानना। जब उसको मान लिया तो फिर बार बार उनका चिंतन करना, बार बार उसका निर्देशन करना, आत्मा में परमात्मा में एकता का अनुभव करना, जीव और ईश्वर की एकता का बार बार चिंतन करना। ऐसी अनुभूति के द्वारा उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय जिसने कर लिया है, ऐसे वो पवित्र अंतःकरण से युक्त योगी जन संन्यास योग के द्वारा ब्रह्मलोक में गमन करके अमृत तुल्य हो जाते हैं और सारी कल्पनाओं से वो मुक्त हो जाते हैं।
वो बिल्कुल अमृत स्वरूप हो जाते हैं। उसमें क्या है कि कोई प्रकार की कल्पना और कोई प्रकार का विकल्प, कोई प्रकार के विकार उसके भीतर फिर नहीं रहते। वो अपनी स्वरूप स्थिति में सदा नित्य रहता है। योगी जन स्नान आदि से अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद एकांत स्थान में, अब उनके साधन बताया है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान वगैरह करके एकांत स्थान में बैठे और सुख आसन में बैठे। उनके पश्चात गिरवा को सीधा रखे, सिर को ऐसे सीधा रखे और एक सेंध में रख करके, मतलब एक सीध में ऐसे रख करके एकदम सीधा समस्त इंद्रियों का निरोध करके भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करें। श्रद्धा से, बड़े प्रेम से अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। मैं साधना में बैठ रहा हूँ, मेरी साधना में आप सहयोग करना, मेरी साधना में आप मदद करना। मैं मेरी सारी वृत्तियों को परमात्मा में लीन कर दूँ। सारे संसार, ये नाशवान संसार से सारी वृत्तियाँ, आसक्तियाँ हटा करके मैं उस शुद्ध परम तत्व परमात्मा में तलीन होकर अनुभव कर सकूँ। ऐसे तदंतर ऐसे प्रणाम करके उस साधना में साधक तलीन हो जाता है। योगी जन अपने हृदय में कमल में रजोगुण से रहित, विशुद्ध, दुख शोक से रहित आत्म तत्व का वो विशुद्ध चिंतन करें। एकांत में बैठ करके ऐसे आत्म तत्व का चिंतन करें। आत्म तत्व का चिंतन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये शरीर है, ये जड़ है और आत्मा वो चेतन है, सब शास्त्र कहते हैं। तो चेतन उसको कहते हैं जो खुद को ही जानता है और दूसरों को भी जानता है, वो चेतन है। और जड़ उसको कहते हैं जो खुद को भी नहीं जानता और दूसरों को भी नहीं जानता। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ये किताब है, ठीक है, तो ये किताब न तो खुद को जानती है न दूसरों को जानती है, इसका मतलब ये जड़ है। अब जैसे हम खुद को भी जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और इसको भी जानते हैं कि ये किताब है, ये ज्ञान की किताब है, ये भक्ति की किताब है, ये भी जानते हैं, इसका मतलब हम चेतन हो गए। तो हम चेतन हुए तो हमारे अंदर जैसे हम, ये शरीर चेतन नहीं है। शरीर की अपेक्षा मन चेतन, इंद्रियां चेतन है। शरीर की अपेक्षा इंद्रियां चेतन है और शरीर जड़ है। तो इंद्रियों की अपेक्षा मन चेतन है और इंद्रियां जड़ है। इंद्रियां दृश्य है। जैसे अभी पहले शरीर दृश्य है और ये आँख इसको देख रही है, तो आँख दृष्टा है, आँख देखने वाली है। वो आँख शरीर को देखती है, लेकिन शरीर तो आँख को नहीं देखती। तो ये शरीर दृश्य है और हमारी इंद्रियां दृष्टा हो गई। अब उससे थोड़ा आगे जाएंगे, ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनिए। तो आँख दृश्य है और आँख को देखने वाला जो मन है वो दृष्टा है, वो चेतन है, वो इससे ज़्यादा चेतन है। तो ये इंद्रिय जड़ हो गई, मन चेतन हो गई। और मन को जो जानने वाला, मन को देखने वाला, मन को समझने वाला, मन को परखने वाला कौन तत्व है? वो है बुद्धि। तो मन से भी बुद्धि ज़्यादा चेतन है। तो मन जड़ है और बुद्धि चेतन है। और बुद्धि को भी जानने वाला, बुद्धि के भाव को जानने वाला, बुद्धि के निश्चयात्मक बुद्धि को जानने वाला, संचल बुद्धि को जानने वाला, बुद्धि के सारे वृत्तियों को जानने वाला, वो जो तत्व है वो आत्म तत्व है। अब वो सबको जानने वाला है। अब उस आत्मा को जानने वाला दूसरा कोई तत्व नहीं है। शरीर को इंद्रियां जानती है, इंद्रियों को मन जानता है, मन को बुद्धि जानती है, बुद्धि को आत्मा जानती है और आत्मा को आत्मा ही जानती है, दूसरा कोई नहीं। स्वयं ही स्वयं को जानता है। तो उस जगह ऐसे विचार करके अपने आत्म स्वरूप में आत्म तत्व का चिंतन करना। मैं चैतन्य हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा जन्म नहीं है, मेरा कभी मरण नहीं होता, मैं अमर हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ। ऐसा चिंतन करते 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 उस आत्म के अंदर चुप हो जाए। अब ये है आत्म चिंतन। ऐसा आत्म चिंतन करने वाला वो आत्मा सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब ये केवली उपनिषद का आज का जो प्रवचन है यहाँ पूरा हो गया है और आगे का जो विषय है वो दूसरे भाग में कल आएगा। ये प्रथम भाग यहाँ समाप्त हो रहा है।
ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कृपावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।